हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टैक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। अपने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट बी के फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें पिछली एक्सरसाइज में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सिक्स से। क्वेश्चन सिक्स में को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन सिक्स में दिया हुआ है अ डीलर एक्स इन हापुड़ यूपी सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज वर्थ ₹50,000 to some other dealer Y in same city. Now the dealer Y supply the good or services to dealer Z in Calcutta at a profit of ₹20,000. Output GST tax for Y, net GST payable by dealer Y. ठीक है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन सिक्स, इसमें दिया है डीलर एक्स, ये कहां पर है बेटा? हापुड़ में। कितने की गुड्स सप्लाई करता है बेटा? ₹50,000 की। जीएसटी रेट यहां दिया हुआ आपको 28%। ₹50,000 की ही पड़ेगी इसको चीज़। ये किसको सेल आउट कर देता है? वाई को। वाई कहाँ पर है? ये भी सेम सिटी, मतलब ये हापुड़ में ही है। अब ये हापुड़ वाला क्या करता है? सेल करता है कलकत्ता को, लेकिन प्रॉफिट कितना ऐड कर देता है? प्रॉफिट यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट ₹20,000 का। तो जब 50 की परचेस करेगा, प्रॉफिट लेके ₹70,000 की सेल कर देगा। किसको सेल कर रहा है? ये डीलर जेड है, और जेड कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो ये कितने की पड़ेगी बेटा इसे? ₹90,000। और जीएसटी कितना है बेटा इसमें? 28% का। ठीक है। आपसे पूछा है इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्सेस फॉर डीलर वाई और नेट जीएसटी पेबल बाय डीलर वाई। मैंने आपको पहले बताया था इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी का बात करें तो हमेशा वो मिडिल मैन को यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ आती हैं। करना कैसे है? सेम चीज़, एस पी एट एक्स कितना है बेटा? ₹50,000 फॉर एक्स टू वाई सेल जीएसटी विद इन स्टेट हो रहा है, हापुड़ टू हापुड़। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? CGST एट द रेट 14% और SGST एट द रेट 14%। कैसे निकालेंगे बेटा? 50,000 मल्टीप्लाई 14% कितना हो बेटा? 7,000, और ये भी हो गया 7,000। अब ये टोटल टैक्स कौन पे कर रहा है? ये वाई पे कर रहा है एक्स के लिए। तो इनपुट जीएसटी फॉर वाई कितना हुआ? 7,000 प्लस 7,000, ये हो गया आपका 14,000। अब आ गई गुड्स वाई के पास। वाई क्या करेगा? इसको फर्दर सेल करेगा कलकत्ता के लिए। तो सेलिंग प्राइस फॉर वाई अभी कितने में सेल आउट करेगा? 50,000 की तो उसकी कॉस्टिंग पड़ी थी जहाँ से परचेस की थी, प्लस इसमें प्रॉफिट जो उसका ऐड करना है, कितना ऐड करेगा? कितना हुआ? 50,000 प्लस प्रॉफिट कितना है बेटा इसका? 20,000, ये हो गई 70,000 की कॉस्टिंग। ठीक है। 70,000 कॉस्टिंग के बाद ये किसको सेल आउट कर देते हैं? जेड के लिए। क्या लिखेंगे बेटा? फॉर वाई टू जेड सेल जीएसटी। अब यहाँ पर हो गया हापुड़ से कलकत्ता जी सेल, मतलब इंटरेस्टेड सेल। तो IGST एट द रेट 28% कितना होगा बेटा? 70,000 मल्टीप्लाई 28%, ₹19,600। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा आउटपुट एंड इनपुट
टैक्सेस। अब ये 19,600 क्या हुआ, वाई ने जब जेड को सेल किया तो इसको टैक्स मिलेगा। ये टैक्स किसको पेड करना पड़ेगा, वाई को, गवर्नमेंट को। तो हम क्या बोलेंगे इसे, आउटपुट जीएसटी फॉर वाई कितना हुआ, 19,600। अब क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, इनपुट आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट टैक्स फॉर डीलर वाई कितना हुआ, 19,600, और इनपुट टैक्स फॉर डीलर वाई इज इक्वल टू 14,000। लास्ट में क्या पूछा है बेटा आपसे कि नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल फॉर डीलर वाई कितना हुआ बेटा, आउटपुट माइनस इनपुट कितना हुआ, 19,600 माइनस 14,000 कितना हुआ, 5,600। ठीक है बेटा, ये आपके आंसर हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7, बेटा 7th और 8th के सामने मैंने निशान लगाए हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लिया। ये क्वेश्चन अच्छे हैं और इस पूरी एक्सरसाइज को आप 1-2 बार रिपीट कर लेना, आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन 7 को लेकर चलते हैं कि कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ रुपीज 50,000 आर ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा एट द रेट ऑफ जीएसटी 18% एंड देन कैलकाटा टू नैनीताल विथ प्रॉफिट 20,000 एट द सेम जीएसटी। फाइंड द आउटपुट टैक्स। कहाँ के लिए पूछ रहा है, दिल्ली के लिए, कैलकाटा के लिए और नैनीताल के लिए। आउटपुट टैक्स की बात कर रहा है, इसको नोट करना बेटा। फाइंड द आउटपुट टैक्स कंसिडरिंग द डीलर एट नैनीताल एंड यूजर। ठीक है, सेम वैसे तो सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसे कि हमने डायग्राम कैसे बनेगा बेटा इसका। दिल्ली कितनी की सेल करता है बेटा, 50,000 की। जीएसटी आपका है 18% से, 50,000 की ही सेल आउट होगी इसको। ये किसको सेल आउट कर रहा है, कैलकाटा को। कैलकाटा को सब सेल आउट करता है तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना ऐड करता है बेटा, कैलकाटा कितना प्रॉफिट ऐड करेगा बेटा, प्रॉफिट 20,000। जब कैलकाटा 20,000 का प्रॉफिट ऐड कर लेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 70,000 की। वापस फिर जीएसटी 18% और ये सेल आउट किसको हो गई बेटा, नैनीताल को। और नैनीताल क्या बेटा, एंड यूजर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, फाइंड द आउटपुट टैक्सेस दिल्ली के लिए, कैलकाटा के लिए और नैनीताल के लिए। आउटपुट टैक्सेस का मतलब हो गया जो इससे कलेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो, दिल्ली जब इसको सेल आउट कर रहा है किसको, कैलकाटा को, तो टैक्स कलेक्ट करेगा। कैलकाटा किसको सेल आउट कर रहा है, नैनीताल को, तो टैक्स कलेक्ट करेगा। नैनीताल किसको सेल आउट कर रहा है, किसी को नहीं, तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 0। करना कैसे क्वेश्चन को, देखो सेलिंग प्राइस एट दिल्ली कितना है बेटा, 50,000 रुपीज। ठीक है, फॉर दिल्ली टू कलकत्ता सेल जीएसटी। अब दिल्ली से कलकत्ता कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ बेटा, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, इंटर स्टेट का। तो इंटर स्टेट का मतलब हो गया आईजीएसटी। किस रेट से अप्लाई होगी, 18% से। क्या होगा, 50,000 मल्टीप्लाई 18%, ये आ गई 9,000 रुपीज़ की। तो पहला हमारा आंसर तो आ गया, आउटपुट जीएसटी एट दिल्ली 9,000 रुपीज़। ये यहाँ पर एक आंसर तो आपका निकल गया, क्योंकि जीएसटी क्या होगा, 9,000 रुपीज़ दिल्ली कलेक्ट कर लेगा, जो उसकी आउटपुट लायबिलिटी रहेगी।
ठीक है। अब सेलिंग प्राइस एट कलकत्ता कितना हुआ 50,000 प्लस उसका प्रॉफिट कितना कलकत्ता ऐड करेगा 20,000 का, ये टोटल हो गया आपका 70,000 रुपीज़। ठीक है। अब ये क्या करेगा, कलकत्ता सेल आउट कर रहा है नैनीताल को, तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर सॉरी कलकत्ता टू नैनीताल सेल, इस पर जीएसटी निकालेंगे, जीएसटी। अब वापस फिर कलकत्ता से नैनीताल इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, तो IGST @ 18% क्या निकलेगा बेटा 70,000 मल्टीप्लाई 18% कितना हुआ निकालो उसके 12,600 रुपये। अब ये 12,600 क्या हो गया, आउटपुट GST एट कलकत्ता कितना हुआ बेटा 12,600। अब ये 12,600 जैसे ही टैक्स कलेक्ट कर लेगा, सामान किसके पास पहुंच गया नैनीताल के पास, और नैनीताल क्या है एंड यूजर, सिंस नैनीताल इज एंड यूजर। जब ये एंड यूजर है तो क्या किसी को सेल आउट करेगा चीज़, नहीं। जब सेल आउट करेगा ही नहीं चीज़ को तो इसके बाद टैक्स आएगा क्या, नहीं। और जब टैक्स नहीं आएगा तो इसका मतलब आउटपुट GST इसकी हो जाएगी 0। सो आउटपुट GST एट नैनीताल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तीनों यहाँ पर आंसर निकल आते हैं। ठीक है बेटा। अब लोग आगे बढ़ते हैं, लोग 8th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फॉर ए डीलर A द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9,000 रुपीज विच ही सेल टू डीलर B एट सम लोअर प्राइजेस। वो लोअर प्राइजेस क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन उसने क्वेश्चन को इसमें डिस्काउंट दे दिया और B को सेल आउट कर दिया है। फर्दर डीलर B सेल द सेम आर्टिकल टू ए कस्टमर एट इज लिस्टेड प्राइस। If the rate of GST is 18% and dealer B paid a tax under GST equal to 3 to 4 to the government, find the amount inclusive of GST paid by dealer। क्वेश्चन वही है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्या घुमाया है, इसको क्वेश्चन समझ लेते हैं कि डायग्राम से, कि देखो ये यूजर A है, यहाँ पर यूजर ए है, इसके पास एक आइटम है जिसका मार्क प्राइस है 9,000 रुपीज़ का। ठीक है 9,000 रुपीज़ का, लेकिन ये 9,000 में चीज़ को सेल आउट ना करके किसी एक प्राइस पे सेल करता है जो कि 9,000 से कम का है। सपोज करिए हमने उसको X रुपीज़ मान लिया, ये क्या करेगा, इसको पेड कर रहा है GST कितना दिया बेटा इसमें आपका दिया 18%। 18% GST से सेल आउट करता है किसको B को, तो यहाँ पर वैल्यू भी X ही रहेगी इसकी। ठीक है, सेलर B जो B है वो आगे कंज्यूमर C इसको कितने में सेल आउट कर देता है, ये इसके मार्क प्राइस पे सेल आउट करता है। मार्क प्राइस मतलब 9,000 रुपीज़ पे फर्दर सेल आउट कर देता है GST @ 18%। क्वेश्चन में कह रहा है कि B के बाद जो नेट टैक्स पेबल जिससे बोलते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो ITC की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर उन्होंने 3 to 4 रुपीज़ की इन्होंने दी हुई है। आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये X की वैल्यू क्या है जिससे उसने परचेज किया था। X की वैल्यू पूछ रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, टैक्स मिला के कितनी वैल्यू हुई वो आपसे पूछता है। क्वेश्चन करना है कैसे, देखो वो चीज सिंपल, सेलिंग प्राइस एट A ये हमने X माना हुआ है। ठीक है, फॉर A to B सेल GST @ 18%।
अब यहाँ पर ये चीज़ कुछ क्लियर नहीं हो रही कि ये ट्रांजेक्शन इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम इसमें जीएसटी अप्लाई कर देंगे। सॉरी, जीएसटी कितना हुआ, एक्स 18%, मतलब 18x अपॉन 100। ये टैक्स क्या होगा, जो बी पेड करेगा ए को आइटम को परचेस करने के लिए। ठीक है, तो इनपुट टैक्स फॉर बी कितना आ गया, 18x अपॉन 100। अब आ गई चीज़ बी के पास। बी क्या करता है, सेल करता है इसको फर्दर सी को 9,000 रुपीज से जीएसटी लेके। अब एस पी सेलिंग प्राइस एट बी कितना है, एक्स ही रहेगा। सॉरी, ये आपका आ गया 9,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब 9,000 रुपीज़ को क्या करें, चीज़ को सेल आउट कर रहा है, किसके लिए, देखो फॉर बी टू सी सेल, जीएसटी एट द रेट 18%, क्या निकल के आ गया बेटा, 9,000 इंटू 18%, ये कितनी निकल आ गई, 1,620 रुपये। बी के लिए क्या चाहिए, ये 1,620 आउटपुट टैक्स कितना होगा, 1,620। क्वेश्चन में दिया हुआ कि बी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट या नेट टैक्स पेबल कितना है, 3 to 4। तो नेट टैक्स पेबल का मतलब क्या हो गया, नेट टैक्स पेबल फॉर बी इज इक्वल टू क्या हुआ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब इसको देखो क्या चीज़ है, आउटपुट टैक्स उसका हो गया 1,620 माइनस इनपुट टैक्स कितना हो गया 18x अपॉन 100, ये कितना दिया बेटा 3 to 4। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,620 माइनस 3 to 4, ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा 1296। ठीक है, 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1296, जिसको हम काटते हैं तो कितना निकल के आ गया 72। तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर 7200। 7200 क्या है, इसी डायग्राम में हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पर ये निकल के आ गई 7200, ये कितनी निकल गई 7200। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है इन्होंने कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय डीलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। जो अमाउंट डीलर बी किसको पे करेगा, ए को, x रुपीज प्लस 18% जीएसटी। तो लिखते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट पेड बाय डीलर बी कितना होगा 7200 प्लस जीएसटी एट द रेट 18%, कितना हुआ 7200 प्लस 18% जीएसटी कितना हुआ, आप कैलकुलेशन कर लेना इसका, ये निकल के आ रही है 1296। टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8496। ठीक है, ये आपका यहां पर आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 लेते हैं। हालांकि इस बुक के सब क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। सॉरी, क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 6,000 रुपीज, अ होलसेलर सेल इट टू द डीलर एट 20% डिस्काउंट, द डीलर फर्दर सेल द आर्टिकल टू ए कस्टमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। मतलब पूरा खेल इसमें मार्क प्राइस पे चल रहा है। होलसेलर मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देता है और डीलर कस्टमर को मार्क प्राइस से 10% डिस्काउंट देता है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच इज 80%, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट।
डीलर कौन है बेटा? मिडिल मैन, बीच वाला। इसको एक बार डायग्राम बना के समझ लेते हैं, डायग्राम से किस तरह से बनना है। देखो चीज को, ये है आपका होलसेलर। इसके बाद जो आइटम पड़ा हुआ है उसका मार्क प्राइस कितना है? 6,000 रुपीज का। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि 20% डिस्काउंट पे इसको डीलर को सेल कर रहा है। डीलर कौन है बेटा? यहां लगाते हैं डीलर हम लोग। ठीक है, 6,000 का 20% कितना हुआ? 1,200 रुपीज। इसका मतलब ये 14,800 रुपीज का सेल आउट कर रहा है डीलर को। जीएसटी कितना दिया है? 18%। ठीक है, इसको 14,800 का ही पड़ेगा। अब डीलर क्या कर रहा है? फर्दर इसको सेल आउट कर रहा है कस्टमर को 10% डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है? 6,000 रुपीज ही रखा हुआ है। 10% जब डिस्काउंट देगा 6,000 का, तो ये बचेगा इसको 5,400 पे। और जीएसटी आ गया 18%। और यहाँ पर ये आ गया आपका कस्टमर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा नेट टैक्स पेबल क्वेश्चन में जो दिया जाएगा वो हमेशा मिडिल मैन का दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट टैक्स भी है जो कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से, और इनपुट टैक्स भी है जो होलसेलर को ये पे कर रहा है। आपको क्या करना है? सिंपली दोनों टैक्सेस को निकाल लेना है, उनका मैनेज कर लेना है। क्वेश्चन का क्या तरीका क्या है? सेम वही। कैसे कि सेलिंग प्राइस होलसेलर कितना है? 4,800 रुपीज का। ठीक है, फॉर होलसेलर टू डीलर सेल जीएसटी। अब यहां पर भी देखो क्वेश्चन 9 में यहां पर भी इन्होंने जगह का जिक्र नहीं किया है कि इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, तो हमें कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, सिंपल जीएसटी अप्लाई कर देंगे। जीएसटी एट द रेट 18%। कितना हुआ बेटा? 4,800 का 18% कितना हुआ? आप इसको निकाल लीजिए। 864। अभी 864 रुपीज क्या है डीलर के लिए? ये डीलर के लिए इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स फॉर इनपुट टैक्स फॉर डीलर कितना हुआ बेटा? 864। अब क्या होगा? ये डीलर सेल कर देगा कस्टमर को आइटम। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस फॉर डीलर कितना हुआ बेटा? 5,400। ठीक है, अब क्या हुआ? 5,400 से ये कस्टमर को सेल आउट कर देगा फॉर डीलर टू कस्टमर सेल जीएसटी एट द रेट 18%। कितना निकल के आ गया? 5,400 इंटू 18%। कितनी वैल्यू निकली है बेटे? आप इसको देख लीजिए। 972। अभी 972 क्या है बेटा? डीलर के लिए आउटपुट टैक्स। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है। आउटपुट टैक्स फॉर डीलर कितना हुआ? 972। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। अब डीलर गवर्नमेंट को क्या पेड करेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, या जिसे हम बोलते हैं नेट टैक्स पेबल। ठीक है, तो नेट टैक्स पेबल बाय डीलर क्या होगा बेटा? ये होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कितना कितना होगा बेटा? 972 माइनस 864। कितना निकला है? आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना होता है।
108 रुपीज़ का। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अगर किसी का कोई डाउट हो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं बेटा 10th क्वेश्चन के लिए। बेटा 10th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि ए इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट इन दिल्ली। ही मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड मार्क इट एज एट 75,000 रुपीज, मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ 75,000 रुपीज। He then sell this TV to wholesaler B in Punjab at a discount of 30%. The wholesaler B raised the mark price of the TV set bought by 30% and then sell it to dealer. क्वेश्चन पूछ कर रहा है if the GST rate is 5%, find the tax paid by wholesaler B to government. इसका मतलब B की आपके नेट टैक्स पेबल या ITC को पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आप देखिए बताएगा। सेम वही लैंग्वेज है, सब कुछ सेम डायग्राम बनेंगे सब कुछ करते हुए। क्वेश्चन 10th, देखिए ये कौन है? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है इसका यहाँ पर मार्क प्राइस कितना दिया है आइटम का? 75,000 का। यह मार्क प्राइस पे क्या करता है? होलसेल को सेल करने के लिए 30% का डिस्काउंट देता है। तो 30% का डिस्काउंट देने के बाद 75 का 30% लेसिंग करने के बाद कितनी वैल्यू निकल के आती है? 52,500। 30% डिस्काउंट की बात है ना बेटा, तो 52,500 की वैल्यू निकल के आएगी। इस पर क्या होगा? GST अप्लाई होगा। क्या रेट दिया है GST का? 5% से 52,500। ये कौन आ गया बेटा? ये आ गया पर होलसेलर। मार्क प्राइस, अब यहाँ पर मार्क प्राइस इसने क्या कर दिया? इसने मार्क प्राइस में कर दिया 30% का राइज। जो मार्क प्राइस में क्या था 75,000 ही था, उसने क्या किया? होलसेलर ने किसी कस्टमर को सेल करने के लिए इस मार्क प्राइस को 30% राइज कर दिया। तो 30% राइज करने के बाद उसको सेल किया गया। कैसे करना है बेटा? क्वेश्चन देखिए कि सेलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर, क्या किया उसने? मैन्युफैक्चरर ने 30% का डिस्काउंट दिया गया, तो 75,000 इंटू 70%, 30% डिस्काउंट दिया मतलब 70% कॉस्टिंग आ गई, जो निकल गई कितनी आ गई बेटा? 52,500। सेल आउट कर दिया मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को। क्या लिखेंगे? फॉर मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर सेल। अब यहाँ पर जगह दी हुई है दिल्ली से पंजाब, लिख देते हैं यहाँ पर दिल्ली से इसको सेल करता है पंजाब के लिए, मतलब ये हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो GST क्या होगा बेटा? IGST एट द रेट 5%। क्या वैल्यू निकल के आ गई बेटा? 52,500, इसका 5%। 5250 2625 रुपये। अब ये 2625 रुपीज़ क्या हो गया? ये 2625 रुपीज़ हो गया होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स फॉर होलसेलर कितना हो बेटा? 2625। इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट में क्या पूछ रहा है बेटा? नेट टैक्स पेबल की बात करता है। अभी क्या कर रहा है? होलसेलर इस मार्क प्राइस को 30% राइज कर देता है फर्दर कस्टमर को सेल करने के लिए। जैसे बोला इन्होंने डीलर C, ये कहां पर है? वापस दिल्ली में। अब सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर 75,000 प्लस 75,000 का
30% ये राइज कर देता है। ठीक है, कैलकुलेशन कितना हुआ बेटा? ये आ गई आपकी 97500। अभी 97,500 रुपीज़ से होलसेलर सेल करेंगे किसको? डीलर को। तो लिखेंगे फॉर होलसेलर टू डीलर सी सेल। इस पर जीएसटी कितना लगेगा? जीएसटी क्या होगा बेटा? IGST @ 18%। क्या हुआ? 97,500 मल्टीप्लाई 18%, कितना हुआ? कैलकुलेशन कर लो। ये निकल के आ गया 4875 रुपीज़। ठीक है, अब ये 4875 रुपीज़ होलसेलर की क्या चीज़ है बेटा? ये है आपकी आउटपुट टैक्स फॉर होलसेलर। कितना हो गया? 4875। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर बी टू गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट पे की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा? नेट टैक्स पेबल फॉर होल सेलर। क्या होगा बेटा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। वही स्टेटमेंट है बेटा, वही सब चीज़ हम लोग करते हुए आ रहे हैं फर्स्ट से लेके अभी तो क्वेश्चन में सेम चीज़, हमने कोई इसमें चेंजेस नहीं किया हुआ है। आउटपुट टैक्स 4875 माइनस इनपुट टैक्स कितना था बेटा? 2625। कितनी वैल्यू निकल के आ गई? 52 और 2। ये आपका यहाँ पर आंसर निकल जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार पढ़ना बेटा। देखो, फॉर ए ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 15,680 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जिसमें जीएसटी रेट आपको दिया 12% का। गगन ए कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आस्क द ट्रेडर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू सच एन एक्सटेंड दैट इट रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। फाइंड द रिक्वायर्ड रेशियो। सिंपल क्या मतलब है कि आप एक दुकान पे जाते हैं जहाँ पर उसका एक मार्क प्राइस दिया हुआ है किसी आइटम का, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ रेफ्रिजरेटर का। आपने डीलर से बोला कि भैया एक काम करो कि इस मार्क प्राइस को इतना कम कर दो कि आप जो टैक्स अप्लाई करो तो मुझे वो वैल्यू मार्क प्राइस के बराबर ही मिल के आए, मतलब मुझे मार्क प्राइस से ऊपर पैसा ना देना पड़े। तो यहाँ पर आप देखिए नेट टैक्स पेबल या आईटीसी के कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर क्या बात हो रही है? सिर्फ एक कंज्यूमर की बात हो रही है। किससे? डीलर से। तो जब कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर इनपुट टैक्स आउट टैक्स की कोई बात होती भी नहीं है। तो मतलब सीधा सिंपल क्वेश्चन ये पड़ जाएगा पुरानी एक्सरसाइज का। ठीक है, करना क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। यही कर देता हूँ क्वेश्चन 11 को। ठीक है, इसमें मार्क प्राइस जो दिया हुआ है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू दिया हुआ है 15,680 रुपीज़। अब जो कस्टमर है कस्टमर गगन जो है उसने डीलर से बोला हुआ है कि मार्क प्राइस पर तो मैं लूँगा नहीं, इसे कोई ऐसा प्राइस करो कि टैक्स मिलाने के बाद ये टोटल 15,680 के इक्वल हो जाए। तो सपोज सेलिंग प्राइस फॉर गगन X रुपीज़। ठीक है, जीएसटी पेड बाय गगन X इंटू कितना दिया बेटा? जीएसटी इसमें इन्होंने दिया हुआ है 12%, 12% इज इक्वल टू ये हो गया आपका 12x/100। ठीक है, नेट एंड नेट अमाउंट पेड बाय गगन कितना हुआ बेटा? 15,680। कंडीशन गगन ये थी कि मैं 15,680 से ज़्यादा नहीं दूंगा, आप उस प्राइस को इस तरह से कर दो कि टोटल मिला के मुझे 15,680 देना पड़े।
अब जो नेट अमाउंट पेड बाय गगन वो क्या था बेटा, x प्लस 12x अपॉन 100, ये किसके इक्वल है, 15680 के। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 112x अपॉन 100, ये 15680, सिंपल से काट लेते हैं, ये कट जाएगा, ये यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 14,000 रुपीज़। ये 14,000 रुपीज़ क्या है, ये 14,000 रुपीज़ वो है जो डीलर ने इसको रिड्यूस किया मार्क प्राइस को। इसका मतलब गगन ने 14,000 प्लस जीएसटी पे उस रेफ्रिजरेटर को परचेस कर लिया। अब आप यहाँ पर इस बात को समझ गए होंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और सिंपल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। जहाँ कहीं भी एंड यूज़र आ जाता है वो हम लोग सिंपल क्वेश्चन की तरह यूज़ करते हैं, और जहाँ का भी डीलर बीच में होता है जिसे आउट टैक्स देना भी है और टैक्स लेना भी है, वहाँ पर जनरली इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले क्वेश्चन बनेंगे। इनमें कन्फ्यूजन मत लेना, किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो मुझे फिर कह रहा हूँ कि मैसेज बॉक्स आपसे फिर कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना किसी तरह की दिक्कत हो। और आपके रेफरेंस के लिए मैं इन जितने सॉल्यूशंस आपको कराए हैं इन सब के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देता हूँ, आप उससे वहाँ से देख सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे मिलते हैं चैप्टर 2 बैंकिंग के लिए, जिसके वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू बेटा।